हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोग अध्याय 1 के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का प्यार यूं ही मिला रहा तो कक्षा 9वीं की मैथ हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की भी वीडियो में बना सकूं। आज हम लोग अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले कुछ हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि अचर राशि वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। अचर राशि इन्हें कहते हैं। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण 1, 2, 3, इनका मान क्या है? निश्चित है। जैसे हम कहीं 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 एक निश्चित मान है। कहीं लिख दिया 3, दूसरी जगह 3 लिख दिया, तो ये 3 एक निश्चित मान है। 3 एक निश्चित मान है। क्या है? 3 एक निश्चित मान है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा है और दूसरी जगह क्या लिखा है? 2 ही, तो यहाँ भी इसको 2 ही बोलेंगे और यहाँ भी दूसरी जगह भी हम इसको 2 ही बोलेंगे। क्या इसका मान हम 3 बोल सकते हैं? नहीं। क्या इसका मान हम 3 बोल सकते हैं बच्चों? नहीं। इसलिए यह एक निश्चित मान होता है। यह एक निश्चित मान है। जो अचर राशियां होती हैं वे एक निश्चित मान होते हैं। जिससे उदाहरण जो पूरी गिनती होती हैं वे सब अचर राशियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1, 2, 3, ये डैश आदि, ये सब निश्चित मान होते हैं। चलिए अब हम लोग चर राशियों के बारे में जानते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड इत्यादि। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उसे चर राशि बोलते हैं। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उसे अचर राशि बोलते हैं। जैसे यहाँ चर राशियों में, जैसे यहाँ लिखा है यक्स, यहाँ क्या लिखा है? यक्स। यक्स का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3, जो आएगा वो मानेंगे। मतलब कोई निश्चित नहीं है। यक्स का मान जो है कोई निश्चित नहीं है। मतलब इसमें से कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। 1 भी मान सकते हैं, 2, कुछ भी हो सकता है। माने यक्स का मान कुछ भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये राशियां कौन सी राशियां कहला गई? चर राशियां। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता, उसे चर राशियां बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक। तो ए बी सी जितने अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी में, ए बी सी डी, ये सब चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। अचर राशियों के अंतर्गत कौन आते हैं? गिनतियाँ 1, 2, 3, 4, 5 पूरी अनंत तक, ये सभी चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। अचर राशियों के अंतर्गत आते हैं। अचर राशियों के अंतर्गत जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी, ए से जेड तक, वे सब चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं वे चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम लोग बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुपद एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक क्या हो? पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक
हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। इसमें दो चीज़ हमें ध्यान रखना है बहुपद में। क्या हो? चर की घात क्या हो? ये जो चर की घात क्या हो? धनात्मक हो। चर की घात क्या हो? धनात्मक। और पूर्णांक और क्या हो? दूसरा संख्या जो हो वो क्या हो? पूर्णांक हो। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक। एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात क्या हो? धनात्मक हो और पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3x। यहाँ 3x, यहाँ चर कौन सा है? x है। 3x में चर कौन सा है? x है। x की घात क्या है? जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हम क्या मान लेते हैं? 1। क्या मान लेते हैं? 1। तो चर की घात क्या है? 1 धनात्मक है। धनात्मक है, धन का चिन्ह है। और पूर्णांक 1 क्या है? पूर्णांक भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक 3x एक बहुपद हो गया। मान लीजिए z की घात -2। z की घात -2। अब बताइए इसमें चर की घात क्या है? इसमें चर की घात क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक? क्या है? ऋणात्मक। तो ये क्या बहुपद है? बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या है? माइनस में हो गया। दो चीज इसमें होता है बहुपद में। चर की घात को देखेंगे कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, और पूर्णांक बहुपद का क्या होना चाहिए? संख्या जो हो वो पूर्णांक हो। चर की घात धनात्मक हो और क्या हो? पूर्णांक हो, वही बहुपद के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ z की घात -2 था, ये क्या बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक आ गया। तो ये इसमें क्या होना चाहिए? चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x की घात 1/2। x की घात 1/2। यहाँ x की घात जो है माने चर की घात क्या है? धनात्मक है। हाँ, धनात्मक तो है। क्या पूर्णांक है? 1/2 क्या पूर्णांक होता है? नहीं होता। इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल दिया था 3x। 3x क्या है? इसकी घात क्या है? 1। इसकी घात 1 है, पर किसमें है? चर की घात जो है धनात्मक है। और पूर्णांक क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? पूर्णांक है। तो ये एक बहुपद हो गया। दो चीज होना चाहिए, चर की घात धनात्मक हो और क्या हो? पूर्णांक हो, तभी हमारा ये बहुपद कहलाता है। इसमें देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। 2y² + 5। 2y² + 5। तो यहाँ चर कौन सा है? y है। चर की घात कैसी है? धनात्मक है ऋणात्मक है? चर की घात हमारा y² है। तो y² है मतलब y की घात 2 है। 2 क्या है? धनात्मक में है ऋणात्मक में है? यहाँ हमारा क्या है? धनात्मक। ये भी ऑप्शन सही हुआ। अब पूर्णांक देखना है। क्या 2 एक पूर्णांक संख्या है? तो हम मान सकते हैं हाँ, 2 एक पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी बहुपद हो गया। 2y² + 5, ये भी हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब ऐसे ही 3x² + 7। तो 3x² प्लस यहाँ 3 कर लेते हैं। 3x² प्लस की घात 3। तो क्या इसमें चर कौन सा है? x है। की घात क्या है? घात कैसी है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो घात क्या है? धनात्मक है। ये +3 में है। और पूर्णांक क्या है? 3। ये भी एक हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक, समझ में आ गया बच्चों?
अब हम लोग कुछ उदाहरण लेकर बहुपद को और अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है 2x की घात 4 प्लस 5, 2x की घात 4 प्लस 5। तो हम लोग क्या क्या देखते हैं बहुपद में, क्या देखते हैं, चर की घात कैसी है, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तो वो बहुपद के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहाँ 2x की घात 4 प्लस 5, ये बहुपद है कि नहीं है, पहले बताइए बच्चों, बहुपद है कि नहीं है। क्योंकि हम क्या देखेंगे, चर की घात, चर यहाँ क्या है, x है, की घात क्या है, 4 है। तो 4 किस में है, धनात्मक में है, 4 धनात्मक में है, हाँ है धनात्मक में, क्योंकि 4 जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। और पूर्णांक भी है क्या, 4, हाँ पूर्णांक है, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद है। ठीक, अब अंडर रूट बाई प्लस 3, अंडर रूट बाई प्लस 3 या करनी बाई प्लस 3, क्या ये बहुपद है कि नहीं है, बताना है। तो इसमें चर कौन सा है, चर क्या है, बाई है। अब बाई जब चर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बाई की घात 1/2, करनी को हम 1/2, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बट्टे प्लस 3, ये हो गया। क्या बाई ये अब बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक क्या हो, चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, तो वो बहुपद की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, बहुपद की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ देखिए बाई की घात, हम चर यहाँ देखेंगे तो बाई है, बाई की घात क्या है, धनात्मक में है, हाँ धनात्मक में तो है, पर पूर्णांक है क्या, 1/2 पूर्णांक है, नहीं है, ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस अंडर रूट 5, x प्लस अंडर रूट 5, तो क्या ये बहुपद है, बताइए बच्चों, क्या ये बहुपद है, तो बहुपद है कि नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें चर क्या है, इन दोनों संख्याओं में चर क्या है, ये माने ये जो दिया है तो चर क्या है, यक्स है, चर यक्स है। चर की घात क्या है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो एक धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, धनात्मक में है, और एक क्या पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, ये हमारा किसमें आ गया, बहुपद में। यहाँ अंडर रूट 5 है, ये अचर अचर में है, अंडर रूट जो लगा हुआ है अचर में है। अब हमें चर चर में देखना है, बहुपद में चर को देखना है, ना कि अचर को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या था, अचर में था, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। यहाँ अंडर रूट जो है चर में है, अचर में है, इसलिए ये बहुपद हो गया। हमें चर को देखना है, बहुपद को पता लगाने के लिए हमें क्या देखना है, चर को, अचर को नहीं। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट x प्लस 4, 3x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 4, मतलब 3x की घात 2 धन 2 अंडर रूट x धन 4, क्या ये बहुपद है, क्या यह बहुपद है कि नहीं। तो इसको और सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2 अंडर रूट को x की घात 1/2 प्लस 4, क्या ये बहुपद के श्रेणी में आएगा बच्चों, क्या ये बहुपद की श्रेणी में आएगा। हम यहाँ तो देखें, पहले बड़ी वाली घात वाली को देख लेते हैं। तो घात तो चर की घात क्या है, यहाँ x है चर, उसकी घात क्या है, 2, जो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो इसको देख के तो पता चल रहा है कि बहुपद है। अब अगले वाले भी 2x हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ 2 है, x की घात 1/2। ठीक,
यहाँ भी देख लेंगे तो चर की घात क्या है, धनात्मक है, हाँ धनात्मक है, 1+1/2 है। और क्या पूर्णांक है 1/2? नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बहुपद के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग पदों के आधार पर बहुपद को जानेंगे। चलिए अब हम लोग पदों के आधार पर बहुपद को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पदों के आधार पर अब जानते हैं। जैसे यहाँ 3x है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x। ठीक, 3x ये कैसा है, जिसमें एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें कितनी बहुपद हैं? एक ही पद है, 3x ही बस है। तो एक चर वाले बहुपद को जैसे यहाँ लिख लेते हैं एक पदी बहुपद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ लिख, जैसे ये 3x है और -5x या z भी एक, ये कामा है, यहाँ कामा है, z भी एक पदी बहुपद है। -5x भी एक पदी बहुपद है, जिसमें एक ही पद है। देखो z ही बस है तो एक पद है, -5x है तो एक ही पद है, तो 3x है तो एक ही पद है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब जैसे दो पदी बहुपद किसको बोलेंगे? दो पदी बहुपद जिसमें दो पद होंगे। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, 5x+4। ठीक, ये हो गया 3x - 2, 4z + 3। ठीक, -y+2। देखो ये हो गए एग्जाम्पल, इनके दो पदी के उदाहरण जिनमें दो पद हो। देखो ये वाले बहुपद में दो ही पद हैं, 5x+4 एक और 2, तो ये दो पदी बहुपद हो गए। 3x - 2 ये भी दो पदी बहुपद हो गए, जिसे द्विपदी बहुपद बोलते हैं। 3x और -2 है, ये दो पद हो गए। 1 2 ये भी दो पदी बहुपद, 1 2 ये भी दो पदी बहुपद। तो ये क्या कहला जाएंगे? इसको क्या बोल देंगे? द्विपदी बहुपद। इसको क्या बोल देंगे? द्विपदी। जिनमें दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? त्रिपदी बहुपद के बारे में, जिसमें तीन पदों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो 3x² + 2x + 3, ठीक, -2x³ 2x², ठीक, +3x - 2। ये भी तीन पद। ये देखो, यहाँ देखो 1 2 3, ये कितने बहुपद हो गए? तीन पदी बहुपद। और 1 2 3
मतलब 3 पद होते हैं जिसमें, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। ठीक, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद और दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग घातों के, अभी यहाँ पदों के आधार पर हम लोग बहुपद को समझे हैं, अब हम लोग घातों के आधार पर भी बहुपद को समझेंगे। जैसा कि घातों के आधार पर बहुपद, किसके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपद। जैसे 5x, क्या ले लिए? 5x। तो अब हम लोग घात को देखेंगे। अभी तक किसको देख रहे थे? पद को। पिछले वाले पदों के आधार पर था तो पद को देखते थे, अब इसमें घातों के आधार पर है तो हम किसको देखेंगे? घात को देखेंगे। तो 5x, 5x ये बस लिखा है। ठीक, 5x। ठीक, 5x ले लिए। तो इसकी घात क्या है? इसकी घात, इसमें चर वाली संख्या पर देखेंगे कि चर वाली संख्या पर कौन सी घात लगी है। तो यहाँ चर क्या है? 5x में चर क्या है? यक्स है। यक्स की घात कितनी है? 1। क्या है? 1। ठीक, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद। ठीक, क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक, एक घात वाले, देखिए चर में क्या है? घात 1 है और ये धनात्मक है और पूर्णांक भी है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब जैसे दूसरा ले लेते हैं, 5x की घात 2 प्लस 3। ये क्या हो गया? अब घातों के आधार पर हम देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? इसमें भी घात ही देखेंगे। तो घात देखेंगे, किसका देखेंगे? चर वाली संख्या, चर की घात को देखेंगे। इसमें चर क्या है? यक्स है। उसकी घात कितनी है? 2 है। तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। जिनकी घात 2 होती है, अधिकतम घात कितनी हो? 2 होती है, इसे दो घातों वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x की घात 3 धन 4। 3x की घात 3 धन 4। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? इसमें चर की घात सबसे अधिक क्या है? 3 है। तो ये 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। ठीक, हम लोग घातों के आधार पर भी समझ चुके हैं, पदों के आधार पर भी समझ लिए और बहुपद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए, चर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए और अचर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को अब करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित
लिखित व्यंजकों को में कौन कौन एक चर, क्या बोला है, एक चर में बहुपद है और कौन 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 नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, अपने उत्तर दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। इसमें एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले का पहला क्या बोला है? 4x² माइनस 3x प्लस 7, मैंने 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमें क्या देखना है? एक चर वाले बहुपद, एक चर में बहुपद हो और सॉरी, एक चर में बहुपद को देखना है। तो एक चर में बहुपद को, तो एक चर में देखने के लिए उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो बहुपद दिया है उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, दो दो चर, तीन तीन चर ना हो। उसे इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही चर वाले बहुपद को देखना है ना, और जो एक चर वाले बहुपद नहीं है उनको नहीं देखना, उसके कारणों को बताना है। ठीक है ना, क्यों नहीं है। ठीक, इसमें देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। माने 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये भी कोई क्वेश्चन ही है। अब हम लोग इसमें चर देखेंगे। चर कौन कौन सी है? चर क्या है? यक्स है, हम अभी पढ़े हैं पीछे। जो अनिश्चित होती हैं उन्हें अचर कहते हैं। वे राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है उसे चर कहते हैं। जैसे यह चर क्या है? यक्स, यहाँ भी यक्स है, मतलब एक ही है। यक्स चर जो मान दिया है, ये चर जो दिया है वो एक ही है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? यह यक्स चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक, ये हो गया पहले का पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या? पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? पहले का दूसरा क्वेश्चन y² प्लस √2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि चर कौन सा चर है। यहाँ y है, सिर्फ एक ही है, एक ही चर वाले बहुपद को देखना है हमें। तो एक ही चर है इसमें, क्या है? वो y है। तो यहाँ भी लिख देंगे यह है y चर में, यह y चर में बहुपद है। ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन। पहले का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 3√t प्लस
टी √2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ भी देखेंगे, क्या देखना है हमें, चर को देखना है, एक चर वाले पद को ढूंढना है, एक चर में बहुपद हो उसको ढूंढना है। तो हम क्या इसमें देखेंगे चर कौन सा है, टी। टी करनी में है, टी करनी में है, एक जगह टी तो है, पर टी एक चर तो है, पर ये क्या है, करनी में है। करनी माने √ में है टी, इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, क्योंकि टी की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, या पूर्णांक संख्या भी नहीं है। ठीक, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम लोग पहले का चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, बाई धन 2/22। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बाई धन 2/22, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए बाई प्लस 2/22 है, बाई क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई धन 2 की बाई की घात -1। जब बटे में रहता है, जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ बाई की घात 1 है, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब बताइए क्या एक चर में बहुपद है, नहीं है, क्योंकि घात क्या है, माइनस में चली गई। तो ये क्या हो गया, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बाई की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसका पहले का 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें एक चर वाले बहुपद को देखना है। इसमें कितने चर हो गए, x भी है चर, y भी है चर, t भी है चर। तो इसमें क्या हो गया, इसमें x, y और t 3 चर हैं। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि x, y, z में 3 चर हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, हम लोग 2.1 के पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन का दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरे का पहला क्वेश्चन 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, हमें क्या बताना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम बता देंगे ये हमारा बहुपद है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक बनाना है। किसका गुणांक बताना है, हमें क्वेश्चन में ही दिया है यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जब कुछ नहीं रहता आगे, यहाँ गुणांक यहाँ होगा आगे जो असंख्या लिखी रहती है उसमें, जब यक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं संख्या लिखा है तो हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक, तो इस वाले बहुपद में यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अगर यक्स का गुणांक पूछता तो हम क्या बताते, तब भी हम 1 बताते, क्योंकि यक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स की घात 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब बताइए इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स की घात 3 है, पहले हमें यक्स स्क्वायर का पूछा है, तो यक्स स्क्वायर में यहाँ कुछ नहीं रहता तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। पर ये यहाँ क्या है, माइनस में है, इस वाले में क्या था, प्लस में था, इसलिए +1 लिए हैं। यहाँ क्या है, माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। अगर यक्स क्यूब का गुणांक पूछता तो हम क्या मानते हैं, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 मान लेते हैं +1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ये भी। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, π/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। ठीक, अब हमें यक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या देखेंगे, बताइए आप लोग। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, π/2। अगर यक्स का पूछता तो क्या मानते, क्या होता, 1। यहाँ किसका पूछा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2, ये π/2, ये भी हो गया क्वेश्चन। और दूसरे का चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 x-1। ठीक, यहाँ क्या पूछा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यक्स स्क्वायर है क्या इसमें, √2 प्लस √2 x-1, यहाँ यक्स स्क्वायर का है क्या, नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता तो यक्स स्क्वायर का गुणांक हम क्या मानते हैं, 0। क्या मानेंगे यहाँ, जब कुछ नहीं, यक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक 0, क्योंकि यक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 35 घात के 2 पद का और 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या बोला है? 35 घात के 2 पद का और 100 घात के 1 पद का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए हम लोग आंसर इसको कर लेते हैं हल। तीसरा, 35 घात का 2 क्या बोला है? 35 घात का एक द्विपद, एक ही उदाहरण देना है ना, एक द्विपदी क्या होगा? 35 घात का, मान लीजिए जम उदाहरण में क्या हो सकता है? 2 घात 35 प्लस 5, ये हो गया 2 पद। 35 घात का एक द्विपदी लिखना था, तो घात क्या हो गई? 35, कितने पद हो गए? 1 और 2, तो कितने हो गए? द्विपदी। द्विपदी का अर्थ होता है 2 पदों वाला व्यंजक। ठीक है, अब किसका निकालना है? 100 घात का 100 घात का एक पति निकालना है। ठीक है, 100 घात का एक पति निकालना है, तो 100 घात का एक पति क्या हो सकता है? 5/100। ठीक, ये उदाहरण है। क्या है? उदाहरण लिखना था, तो ये क्या है? उदाहरण। ये क्या है? उदाहरण। ठीक, तो 5/100, घात कितनी है बाई की? 100 हो गई, एक ही पद है। देखो 5/100 ही है, एक ही पद है। ठीक है, ये हमारा एक पदी किसको बोलते हैं? एक पद वाला व्यंजक को एक पदी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो पहला, चौथे का पहला लेते हैं क्वेश्चन। क्या करना है? बहुपदों की घात लिखनी है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या लिखना है? बहुपदों की घात। तो बहुपद की घात क्या है?
बहुपद की घात क्या हो सकती है इसमें? इसमें जो वो वाली बहुपद को देखना है जिसमें सबसे अधिक घात हो, जिसमें सबसे अधिक घात हो। तो सबसे बड़ी बहुपद वाली घात को चुनेंगे। बहुत का माने जब बहुत सारे बहुपद माने वो दिए रहते हैं यक्स, तो उसमें से हमको माने चर जो बहुत दिए रहते हैं उसमें से सबसे बड़ी चर वाली बहुपद को चुनना है। तो इसमें कौन सा है सबसे अधिक चर के बहुपद की घात कौन सा है? 3 है, यक्स की घात 3। यहाँ देखो यक्स स्क्वायर है, उससे भी बड़ा यक्स की घात 3। पहले यक्स देखेंगे फिर यक्स स्क्वायर को देखेंगे, तो यक्स स्क्वायर से बड़ा भी है 3, तो यक्स की घात 3। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? बहुपद की घात क्या हो गई? 3 हो गई। ऐसे ही चौथे का दूसरा, तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथे का दूसरा 5t माइनस √7, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसमें बहुपद की घात क्या है? इसमें एक ही चर दिख रहा है मेरे को, तो क्या हो जाएगा? बहुपद की घात क्या होगा? 1, क्योंकि t की घात 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथे का तीसरा। चौथे का दूसरा लिख लेते हैं, 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो 4 माइनस बाई स्क्वायर, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी बताइए आप लोग। चर को देखना है, चर में ही की घात को देखना है। तो चर की घात इसमें तो चर है नहीं, ये अचर है। ये क्या हो गया? चर। चर की घात क्या हो गई? सबसे अधिकतम 2 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, चौथे का दूसरा, तीसरा, पहला भी क्वेश्चन हो गया। अब चौथे का चौथा क्वेश्चन, चौथे का चौथा क्वेश्चन ये हो गया तीसरा, सॉरी ये। ठीक, तो ये क्या है? तीसरा क्वेश्चन 3। अब ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगी बताइए आप लोग। इसमें क्या 3 चर है कि अचर है? अचर है। हम लोग घात देखते हैं तो किसको देखते हैं? चर की घात को देखते हैं। तो यहाँ चर दिया नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 होगी। आंसर ये हमारा चौथे का पूरा क्वेश्चन कर लिया अपन लोग। अब हम लोग पचमा क्वेश्चन करेंगे। 2.1 के पचमा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पचमा क्वेश्चन क्या बोलता है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो पचमे का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पचमे का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये हमारा पचमे का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देखना है हमें? कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो इसमें कितने घात, सबसे बड़ी घात कौन सी लगी है? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद। कौन सा हो गया? द्विघाती बहुपद। ये हो गया। अब पचमे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पचमे का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? यक्स माइनस यक्स की घात 3, ये हो गया। तो इसमें कौन सा बहुपद हो गया? इसमें हम सबसे अधिक घात वाले को देखेंगे, सबसे अधिक घात वाले को। इसमें कितने घात हैं? घात हमें क्या देखना है? सिर्फ घात को देखना है। इसमें कौन सा घात है? 3। सबसे अधिक कौन सा है? 3।
इसमें क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक बच्चों, ऐसे ही करना है हमको एग्जाम में भी। अब हम लोग पचमे का तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पचमे का तीसरा क्वेश्चन तो क्या है, बाई धन बाई स्क्वायर धन 4। तो बाई धन बाई स्क्वायर धन 4, इसमें भी सबसे बड़ी घात वाली घात को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, बाई स्क्वायर मतलब 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्या बताना था, रैखिक बताना था, द्विघाती बताना था, त्रिघाती। तो हम इन बहुपदों में एक घाती माने रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का पता लगा रहे हैं। अब हम लोग पचमे का चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। पचमे का चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 + x, 1 + x। इसमें किसको देखना है, चर वाली संख्या का घात देखना है। चर वाली संख्या का घात, चर वाली संख्या में कौन सी घात लगी है, एक। जब एक घात होती है तो उसे क्या बोलते हैं, जब एक घात होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ भी लिख देंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब पचमे का पचमा क्वेश्चन, पचमे का पचमा क्वेश्चन, पचमे का पचमा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 3t, 3t। ये कौन सा हो गया बहुपद, इसमें t की घात कितनी है, एक। तो एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक, पचमे का छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पचमे का छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर, तो ये कितना, इसमें कौन सा बहुपद हो गया, इसमें अचर वाली संख्या, चर की घात को देखेंगे। इसमें चर की घात कितनी है, तो 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, जिसकी घात 2 होती है उसे क्यों क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये हो गया पचमे का छठवां क्वेश्चन। पचमे का सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पचमे का सातवां क्वेश्चन क्या है, 7x स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर हो गया, तो इसमें क्या हो गया, 7x क्यूब है, सॉरी 7x क्यूब। तो इसमें चर की घात कितनी है, 3 है। तो 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक, ये हमारा प्रश्नावली 2.1 के पूरे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग इसके पूरे उदाहरण के क्वेश्चनों को करिए, आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को करिए। अगर इन सभी क्वेश्चनों में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम आगे उसके क्वेश्चनों को अच्छे से और अच्छे से कर सकें। आप लोग जेसी जागरण क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की भी वीडियो मैं बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।